फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। जैसा कि आप देख रहे होंगे चैनल पे जो है काफ़ी टाइम से कोई भी रिवीजन वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन आज से हम फिर से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से हमारा जियोग्राफी का लेक्चर शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और सारे एनसीईआरटी बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ज़रूर इसमें इंक्लूड हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। 10 क्वेश्चन शामिल करने का मतलब ये है कि आपको 10 क्वेश्चन की फुल डिटेल भी मिलेगी यहाँ पे। तो जब 10 में से आप अच्छे से याद कर पाएंगे तो अगर 7-8 क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और अगर मैं 50 या 60 क्वेश्चन की कोई सीरीज़ दे दूँ, उसमें से आप 10-12 भी अगर याद नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए 10 क्वेश्चन की आपको सीरीज़ मिलेगी। तो ऑलरेडी पॉलिटी और हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज से हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर जो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ से हमारा शुरुआत होती है भूगोल की, यानी कि ज्योग्राफी की। तो यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, जो वस्तुएं आकाश चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं। देखिए, ये सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे कई बार आ जाते हैं और वो हमसे जो है वो छूट जाते हैं। आकाश में क्या क्या होता है? सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, तारे भी होते हैं, लेकिन क्या हम तीनों को टिक कर सकते हैं? नहीं। तो इन सब को जब मिला के कोई चीज़ बनती है वो होते हैं खगोलीय पिंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है खगोलीय पिंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, रात में तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखो, तारों के पास अपना प्रकाश होता है और ये रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये जब रिफ्लेक्शन के साथ साथ में ये चमकते हैं। रात में तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये हमें सूर्य के रिफ्लेक्शन से जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और उपरोक्त इसका मतलब ये है कि ये सभी सही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है। पहला तारा सबको पता है कौन सा है, अब ये मत बोलना कि मंगल नहीं। सबसे पहला जो तारा है वो है सूर्य। लेकिन जो दूसरा तारा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो एसएससी एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है, तो ये है प्रॉक्सिमा। तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सौर मंडल में कौन से ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। जब आप सौर मंडल की जो है वो बनाते हैं मैप, तो उसमें देखते हैं कि जो हमारे बाहर की तरफ जो ग्रह हैं उसमें जो होते हैं उनके लगभग जो ग्रह हैं उनके चारों तरफ जो है वो छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें गैसेस होती हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के जो है ना चीज़ें पाई जाती हैं उसके अंदर। तो उसमें जो है सबसे मतलब कौन से ग्रहों में सबसे चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। तो जो ये जितने भी दिए हुए हैं उन सब के तरफ जो है वो छल्ले पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। इन तीनों के चारों तरफ जो है वो हल्के हल्के छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विजिबल कौन से होते हैं, वो शनि की तरफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी एग्ज़ाम में, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी एक कम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें ये पूछा गया है। तो आप इसको देखेंगे कि दो जब हम प्लूटो का जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में, जो कि 2006 में हुई थी, निर्णय लिया था कि कुछ समय पहले खोजे गए एक और खगोलीय पिंड था जो 2003 में खोजा गया था, जिसका नाम जिसका नाम था, जो 2003 में खोजा गया था उसका नाम था UB313, जिसको हम सिरस बोलते थे। तो वो भी जो है इसकी साथ ही दोनों को जो है वो
प्लूटो को और इसको UB313 को, दोनों को 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो आजकल आपने देखा होगा कि ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है या गलत वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ इतना हाफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये नहीं पढ़ते कि उसमें नहीं वाला पूछा गया था, और वो जल्दबाजी में जो है वो चीज़ें गलत कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें देखना है कि पृथ्वी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो पहले हमें सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है डिसाइड कर पाएंगे। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा जो है ये ग्रह है, ये बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में सौरमंडल में आकार में पांचवा ग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये भी सही है। बुध जुड़वा ग्रह है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि शुक्र जो है ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन के रूप में इसको माना जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉइड्स जिनको कहते हैं किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से लगभग क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो कौन से ग्रहों के दो के बीच में पाया जाता है। बुध या शुक्र के बीच में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, बुध और शुक्र के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में बिल्कुल पाए जाते हैं। पृथ्वी और मंगल के बीच में नहीं पाए जाते, बृहस्पति और शनि के बीच में भी नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान देना कि ये जो बाह्य ग्रह जिनको बोला जाता है, जैसे पहला होता है बुध होता है, फिर उसके बाद में शुक्र होता है, फिर शनि होता है, फिर मंगल होता है, यहाँ पे गैप बनता है, उसके बाद में बृहस्पति होता है, शनि होता है, यूरेनस और नेपच्यून। तो जो ये वाला जो गैप बनता है हमारा, इसमें जो है एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, जहाँ पे मंगल हो जाता है और यहाँ पे जो है हमारा बृहस्पति हो जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसको ध्यान से करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें ना बृहस्पति और शनि कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए कितना समय लेती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आप इसके स्टेटमेंट्स देखना, इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस देखना कि कितने क्लोज ऑप्शंस दिए हुए होते हैं इसमें। 23 घंटे 50 मिनट 23 घंटे 50 मिनट और 4 सेकंड। देख लेते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 घंटे 53 मिनट और 4 सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगर इसकी जगह पे अगर आपको 24 घंटे लिखे हुए हैं तो आपको 24 घंटे टिक करना है। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर जो है वो काफ़ी हार्ड लेवल का बना दिया जाता है, मॉडरेट टू मतलब डिफ़िकल्ट लेवल का होता है, तो उसमें इस तरीके के ऑप्शन आपने ज़रूर देखे होंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन गलत है। अगेन जो है आप ये चीज़ देखना, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से चंद्रमा के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा के बारे में ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उपग्रह है। पृथ्वी का लगभग 1/4 भाग है, ये भी बिल्कुल सही है कि ये पृथ्वी का 1/4 भाग है। मतलब कि ये इतना छोटा है कि पृथ्वी का अगर 4th भाग हो तो वो चंद्रमा है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी का चक्कर 28 दिन में पूरा करता है, ये गलत है, क्योंकि वो अपना चक्र जो है वो पूरा करता है 27 दिन में। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन का टाइम लेता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब रिसेंटली अपडेटेड हुए हैं, और जो पहले वाले जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो NCERTs वगैरह में दिए हुए हैं, या अपने आप को अपडेट नहीं किया है जिन लोगों ने, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके कितने उपग्रह हैं। यहाँ पे उपग्रह की बात होती है जब हम प्राकृतिक उपग्रहों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। ऑप्शन अरुण, बृहस्पति, शनि और वरुण। कुछ टाइम पहले तक हमने देखा था कि बृहस्पति के जो ग्रह थे वो सबसे ज़्यादा थे, लेकिन अभी अगर देखें तो शनि के ग्रह उपग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा हैं।
इनके जो उपग्रह हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ बना के। यहाँ पे हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वो है एक, जैसा कि हमें पता है चंद्रमा। मंगल की अगर हम बात करें तो वो है 2। अगर बृहस्पति की बात करें तो वो है 63 पहले थे और अभी वो हो गए हैं 95। क्योंकि देखो डिस्कवरी होती रहती है तो ये चीज़ें बदलती रहती है। शनि के जो पहले उपग्रह थे वो थे 60। अब आप देख सकते हैं कि पहले बृहस्पति के ज़्यादा थे लेकिन अभी शनि के जो है वो हो गए हैं 146। आपसे ये नंबर भी पूछा जा सकता है कि अभी शनि के कितने उपग्रह हैं, या पहले कितने थे अभी कितने हो गए हैं, या कितने खोजे गए हैं। तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। अरुण के जो हैं वो हैं 27, वरुण के जो हैं वो हैं 14, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत ज़्यादा पास में है तो इस वजह से इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये जो लिस्ट है ये आप ज़रूर याद कर लेना।